कबीर दास जी कहते हैं कि जब हम किसी शुभ कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तो अनेक लोग हमारा उपहास करने लग जाते हैं। कोई हमको पागल कहने लगता है तो कोई हमें सौदाई का खिताब दे दिया करता है। ये दुनिया के लोग क्या जाने कि धर्म क्या चीज़ है, इसमें कैसा अपूर्व सुख और असीम आनंद है। वो तुमको भी अपने ही जैसा रखना चाहते हैं। यदि तुम अपने जीवन को ऊंचे पर पहुंचाना चाहते हो तो निंदा स्तुति की परवाह ना करो, केवल आगे बढ़ते चलो। प्रेम में सभी कुछ कष्ट सहन करने पड़ते हैं। महान पुरुषों की ओर देखो, उन्होंने कितने कितने कष्ट सहन किए, कैसे कैसी निंदाएं सुनी, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी धर्म की वेदी पर बलिदान दे दिया, लेकिन अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा। जिस समय तुम भी अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार हो जाओगे तो एक बड़ी तादाद मनुष्यों की तुम्हारी तरफ झुक जाएगी, और जो लोग इस समय तुमको बुरा कह रहे हैं वही तुम्हारे सहायक बन जाएंगे। कबीर दास जी कहते हैं, यदि तुम भक्ति करना चाहते हो तो हृदय में छुपा के इस कार्य को करो। भेष न बनाओ, माला और जनेऊ धारण करके दिखाते ना फिरो, और ना किसी से ऐसा कहो कि हम भजन करते हैं। सादे कपड़े पहनो, सादगी से रहो, लेकिन अपने मन को गुरु के चरणों में लगा दो। यदि मन तुम्हारे काबू में नहीं है और रूप तुमने साधुओं का सा बना लिया है तो इससे क्या लाभ। ये कपट भेष चाहे कुछ दिनों के लिए लोगों को धोखे में डाल दे और वो तुमको महात्मा समझने लगें, लेकिन अंत में पोल खुल जाएगी और सब तुमको बुरा कहेंगे। उस समय तुम्हारी आत्मा भी तुमको अपनी नजरों से गिरा देगी और तुम बहुत दुख पाओगे। यदि तुम कोई साधना करते हो तो घर में बैठ के चुपचाप उसको करो, ताकि दूसरे तुम्हारे विषय में चर्चा ना करें। अपने मुख से ये ना कहो कि हम साधु हैं, हम भक्ति भजन का साधन करते हैं, हम फलाहार, दुग्धाहार और उपवास करते हैं। अगर आप उपवास करते हैं तो उसको चुपचाप तरीके से करो, ताकि लोग तुम्हारी प्रशंसा ना करें। आडंबर और पाखंड मनुष्य को गिरा देता है, इससे अंतःकरण पर कालिमा छा जाती है। भक्ति अनुराग गुप्त रखने से ही बढ़ती है और अनुरागी की प्रशंसा अपने आप फैल जाती है। दीपक के प्रकाश को कौन रोक सकता है। अपने अंतर के दीपक को प्रकाशित करो। पतंगे अपने आप टूट टूट कर तुम्हारे समीप आने लगेंगे और तुम्हारे ऊपर अपने प्राण तक निछावर कर देंगे। तुम क्यों ढोंग से प्रशंसा पाना चाहते हो। साधुता बनावट में नहीं है, मन में, वचन में और व्यवहार में उसका भाव आना चाहिए। भेष भक्ति बहु अंतरा, जैसे आम बबूल, वाकी डाली अमी फल, वाकी डाली शूल। कबीर दास जी आगे कहते हैं, जो लोग भक्ति का साधन करना चाहते हैं उनको उचित है कि वो चुप रहने की आदत डालें। व्यर्थ की बकवास करने से साधना में बहुत हानि पहुंचती है। ज़्यादा बातें करने से दिमाग के पर्दे हिल हिल कर कमज़ोर हो जाते हैं। बकवास करने वाले आदमी में गंभीरता नहीं होती और ऐसे व्यक्ति का मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। मौन को मत साधो, लेकिन कम बोलो। आवश्यकता के समय बात कहो, लेकिन धीमे स्वर में करो, ताकि मन में निर्बलता ना आने पाए। बात कहते हुए भी अपने इष्ट को ना भूल जाओ और ना किसी से शास्त्रार्थ करो, क्योंकि बहस करने से भी अंतःकरण पर अंधेरा छा जाता है और उसका प्रकाश दब जाता है। जिस साधन को तुम कर रहे हो अथवा जो सिद्धांत गुरु की राय से तुमने अपने लिए नियत किया है, उसको किसी के सामने प्रकट मत करो। ऐसा करने से दूसरे तुमसे कुतर्क करने लगेंगे और तुम भ्रम में पड़ जाओगे। भक्ति से भगवान खिंच जाते हैं, वैसे ही वाद विवाद से कोसों दूर चले जाते हैं। इसलिए अपनी जिह्वा को रोको और उसके साथ मन अपने आप रुक जाएगा और उसी अवस्था में तुम ध्यान कर सकते हो। वाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाधि, मौनी गह हरि सुमरिये, जो कोई जाने साधी।